नमस्कार दोस्तों, आप सबका का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अनुपात और समानुपात। ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं एसएससी जीडी 2023, 24 और 25। तो यहाँ पर देख सकते हैं 23 से 25 के मध्य में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। ये टॉपिक वाइज चल रहा है। ये यहाँ पर दिया गया, ये पार्ट 2 दिया गया। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जितने भी पार्ट बनाए जाएंगे टॉपिक वाइज सॉल्व कराया जाएगा। तो एक ही जगह पर एक ही प्लेलिस्ट में सभी के सभी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 2025 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी पीवाईक्यू प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को हम सिंपल तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया 0.5 और 72 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। जब भी हमसे पूछेगा मध्यानुपात या मध्यानुपाती कहेगा तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए छोटा सा फार्मूला हमें यूज़ करना है, √a/b। तो अंडर रूट के अंदर a/b कर देना है, बशर्ते हमारा यही छोटा सा एक फार्मूला मध्यानुपाती निकालने में यूज किया जाता है। मध्यानुपाती के लिए a हमारी वैल्यू हमारी देखेंगे 0.5 है, b वैल्यू हमारी है 72। तो यहाँ पर अंडर रूट में रखने वाले हैं 0.5 गुणा कर देंगे हम 72 से। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए दशमलव से डायरेक्टली आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब डायरेक्ट गुणा करेंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बचेगा 1 और 50 से 35 से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अंडर रूट में आ गया और 1 के बाद दशमलव लगा है तो 1 के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। दशमलव के साइड में दिया गया है 0, तो 0 से कोई मतलब नहीं है, पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर यानी 0 वाली कट जाती है। तो यहाँ पर केवल नंबर बचता है कितना, 36 बचता है। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर इसका हम स्क्वायर रूट देखें तो 6 मिल जाएगा। तो मध्यानुपाती कितना हो गया, यानी मध्यानुपात क्या है तो आप बताएंगे 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बशर्ते आप लोगों को मध्यानुपाती निकालने के लिए √a/b कर देना है, यानी जो भी वैल्यू दी जाए उन्हें आपस में गुणा करना है, उनको जो भी मान आएगा अंडर रूट में रखना है, उसे सॉल्व करना, आपका आंसर निकल आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यह भी 2025 में प्रश्न पूछा गया। यदि 18 और 98 का मध्यानुपाती, देखिए यहाँ पर 2a+6 दिया गया है, तो यहाँ पर a का मान पूछा गया है। अब देखिए मध्यानुपात का हमने अभी फार्मूला लगाया था। मध्यानुपात का फार्मूला होता है a अंडर रूट में रहता है, √a/b रहता है, ये इसका फार्मूला है। और इसका मध्यानुपात पहले से निकला है। देखिए इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपात कितना है, मध्यानुपाती यहाँ पर दिया गया है 2a+6 पहले से दे रखा है। पहली संख्या दूसरी संख्या, तो इन दो संख्याओं को हम अंडर रूट में रख देते हैं। यहाँ पर 18 और 98 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से छोटा सा जो हमारा फार्मूला था इसी में वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अब इन दोनों को हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो 98 और गुणा दिया गया कितना, 18। 98 को देखिए और हमें गुणा करने के लिए बहुत ही सिंपल करना चाहिए। कैसे, तो 100 - 2 अगर कर देते हैं तो 98 ही मिल जाता है। चाहे तो ऊपर नीचे रख करके आप गुणा कर सकते हैं, चाहे तो एक लाइन में आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 98 बनाना है तो 100 से अगर 2 को माइनस करें 98 ही बन रहा है। तो इन दोनों का आप गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। तो 1800 से हम 36 को माइनस कर दें, सीधा हमारा आंसर निकल आता है। तो 10 से 6 गया, बचा कितना, यहाँ पर 4 बचेगा। यहाँ बचा 9 से 3 गया, बचा कितना 6, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पर 1, यानी 1764 आ जाएगा। तो अंडर रूट में अगर देखें इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1764 देखने को मिलेगा। यहाँ पर वैल्यू दी गई है 2a+6। अब देखिए जो 1764 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसकी है तो आप बताएंगे 42 की है। देखिए स्क्वायर रूट निकालने के तरीके आने चाहिए, स्क्वायर रूट हैं या स्क्वायर हैं, तो इनकी जो शॉर्ट ट्रिक है उन पर आधारित हम एक वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। आप कैसे पहचानेंगे इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर थी, किसकी है तो आप बताएंगे 42 की। तो इसके स्थान पर हम रख देते हैं 42। ठीक है, इस साइड में बचा था 2a+6, अब प्लस में 6 था, इधर हो जाएगा माइनस में, तो बचेगा कितना तो आप बताएंगे 36 बचेगा। इधर बचा था 2a, और a बराबर क्या हो जाएगा 2 से 36 को काट सकते हैं, 2 कम 2 लग जाएगा,
2 कम 2 लग जाएगा, 2 8 16। ए बराबर कितना हो गया तो आप बताएंगे 18 हो गया। ठीक है, ए बराबर कितना आ गया तो आप बताएंगे 18। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। थोड़ा सा समय ले रहे हैं, कोई भी स्टेप नहीं छोड़ रहे हैं ताकि समझा पाए हम अच्छे से, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर समय ले रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 2 संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ पर दिया गया 2 संख्याएं जो दी गई 4:9 के अनुपात में हैं। यदि उनका मध्य अनुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। 2025 में ही प्रश्न पूछा गया। मान लेते हैं, देखिए दोनों हमारी संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:9 दिया गया है। अगर इनके बीच में अंतर देखें तो अंतर कितने का दिखाई पड़ रहा है तो आप बताएंगे 5 का अंतर हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 5 यूनिट का। अब देखिए जो भी यहाँ पर अनुपात हमें यूनिट मान लेते हैं। अब एक चीज़ समझना है, दोनों संख्याओं का यहाँ पर मध्यानुपाती दिया गया। अब मध्यानुपाती का भी फार्मूला हमने क्या बताया था, मध्य निकालना होता है तो अंडर रूट में करना है a इंटू बी कर देना है। ठीक है, a इंटू बी कर देना है। अब मध्यानुपाती पहले से निकला हुआ है 24, तो आप यहाँ पर 24 रख सकते हैं। बराबर में a इंटू बी, पहली संख्या हमारी a है, दूसरी संख्या b है, यूनिट में ही मान लेते हैं, तो यहाँ पर दोनों को अंडर रूट में हम यहाँ पर रख देते हैं। तो 4 गुणा कितना हो जाएगा 9, 9 चौक कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 36 हो जाएगा। यहाँ पर है कितना 24। अब 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दी गई हमारी है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा तो आप बताएंगे 6। तो यहाँ पर 6 यूनिट, देखिए जो भी हमारा अनुपात यहाँ पे था हम इसे यूनिट में मान करके यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पर इस साइड में कर लेते हैं 6 और इस साइड में कर लेते हैं 24। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो 6 से इसे भाग देंगे, 6 चौक 24, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो गया तो आप बताएंगे 4। ठीक है, तो यहाँ 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो इसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। तो देख सकते हैं सीधा सीधा हमारा आंसर निकल चुका है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। देखिए हर एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो भी अभी लेटेस्ट प्रश्न पूछे गए हैं वो इसी तरीके से पूछे गए हैं 2025 में, तो आगे भी आप लोगों को इसी पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए 23, 24 और 25 में जो भी प्रश्न पूछेंगे उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर संख्या पूछी गई मध्यानुपाती, तो सीधा सीधा मध्यानुपाती इनका निकाल लीजिए। यहाँ पर 0 दिया गया है 64, गुणा कर देते हैं 0.81 से, मध्यानुपाती निकल आएगा। अब देखिए 0.64 इसका स्क्वायर रूट अगर देखें तो क्या निकलेगा स्क्वायर रूट। देखिए 64 हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट अगर बाहर निकालें ब्रैकेट के बाहर 0 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ 81 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा तो आप बताएंगे 9 निकलेगा। कितना निकलेगा 0.9 हम कर देते हैं क्योंकि दशमलव लगा है 0.9। ठीक है, तो ये इन दोनों का मैंने स्क्वायर रूट बाहर हमने निकाल लिया। तो 8 9 कितना होता है तो आप बताएंगे 72 होता है। और एक यहाँ पर दशमलव के बाद अंक है, एक दशमलव के बाद अंक, यानी कुल मिलाकर 2 के बाद हमें दशमलव यहाँ पर लगाना है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 0.72 आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यदि 3 और 5 बराबर दिया गया x अनुपात 75 के, तो x का मान है। यह भी PYQ प्रश्न है, मैंने यहाँ पर टाइम नहीं डाला है, तो ध्यान रखिएगा जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी PYQ प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे लिख सकते हैं 3/5 बराबर में दिया गया x बटा कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 75। एक लाइन में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर नीचे नीचे की संख्या हमारी कट सकती है, तो 5 एकम 5 लग जाएगा और यहाँ 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो इस साइड में गुणा कर लेते हैं, कितना आ गया x आ गया 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 45 हो जाएगा। इस तरह से x का मान कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 45। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना करके ये पूछा गया था, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया x y का अनुपात दिया गया, x का कितना है तो आप बताएंगे 3, y का कितना दिया गया तो आप बताएंगे 5। तो इसमें x और तब जब हम z और w का अनुपात यहाँ पर निकालेंगे तो x के स्थान पर कितना रखने वाले हैं तो हम यहाँ पर 3 रखेंगे, और y के स्थान पर कितना रखेंगे तो y के स्थान पर हम यहाँ पर 5 रखेंगे, क्योंकि y का यहाँ पर संबंध किससे है तो बताएंगे 5 से है। तो यहाँ पर z और w का अनुपात यहाँ पर निकल आएगा। तो 3 दूना कितना 6, क्योंकि दोनों के बीच में गुणे का साइन है तो इनके स्थान पर रखेंगे x का मान,
तो गुणे में है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6 हो जाएगा। पचम कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 25 हो जाएगा। इस तरीके से Z और W का देखिए अनुपात आ गया। Z का कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 6 है, और W का अनुपात कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 25 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए नया अनुपात पूछा गया है XZ अनुपात YW। अब x का देखिए कितना है, x का कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 3 दिया गया है। z का यहाँ पर कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे 6। y का कितना दे रखा, y बराबर कितना है, तो आप बताएंगे 5। और w का कितना दिया गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 25 दिया गया है। ठीक है, अब सीधा सीधा यहाँ पर इनका गुणा कर लेते हैं। 6 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 18 हो जाएगा। 25 पंजे हो जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 125 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा जो अनुपात यहाँ पर बनेगा, इसका अनुपात तो देखिए 18 अनुपात 125 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यदि यहाँ पर 5m + n और इस तरीके से एक नंबर दिया गया, इसमें m और n का मान पूछा गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 5m + n अपॉन में ये अनुपात लगा है, तो इसे हम नीचे रख सकते हैं 5m - n बराबर में यहाँ पर संख्या दी गई अनुपात में 5 अनुपात कितना था 2, तो 5 बटा में से 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इनका हम यहाँ पर करने वाले हैं क्रॉस गुणा। इसको हम इस साइड में गुणा करेंगे, इसको हम इस साइड में गुणा करते हैं। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25m हो गया, और 5 से इसमें भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा बराबर में। 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे कितना होगा 10m हो जाएगा प्लस, और 2 से इसमें गुणा करेंगे 2n हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू को हम आपस में एक्सचेंज करने वाले हैं। देखिए यहाँ m जो है प्लस में दिया गया, तो इस साइड में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये संख्या इस साइड में चली जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। यानी n को एक साइड में करना है और m को एक साइड में हमें करना है। ठीक है, 10 ये प्लस में इधर हो जाएगा, माइनस में बचेगा कितना, तो आप बताएंगे यहाँ पर बचेगा कितना, 15m बचेगा बराबर में। यहाँ पर माइनस में 5n है, इस साइड में जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7n बन जाएगा। और m और n को हम एक साइड में करें या फिर यहीं पर चेंज कर सकते हैं। चलिए m और इधर n गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में। इस साइड में संख्या बची है 7, और यहाँ पर गुणे में दिया गया तो इधर आ जाएगा ये भाग में। तो m का संबंध है 7 से, n का संबंध है 15 से। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा अनुपात बनेगा m अनुपात n, यही पूछा गया था। m कितना है तो आप बताएंगे 7 है, n कितना दिया गया तो आप बताएंगे 15। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा 7:15। तो 7:15 ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक्स वाई का अनुपात दे रखा, x का संबंध 7 से है और y का संबंध यहाँ पर 2 से है। तो यहाँ पर देखिए इसमें वैल्यू रखनी है, सीधा सीधा आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहले से ही 7 दे रखा है और x का मान कितना है 7, तो इंटू में यहाँ पर 7 कर देंगे प्लस फिर वैल्यू दी गई है 4। अब y बराबर कितना दे रखा है 2, इंटू कर देंगे 2। ये एक वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर ली। इसी तरीके से देखेंगे x का मान कितना था तो आप बताएंगे 7 माइनस करेंगे 4, और यहाँ पर y का मान कितना दिया गया था 2, अब 2 से करेंगे गुणा। बशर्ते यहाँ पर केवल साइन का अंतर था, इसमें प्लस इसमें माइनस है। 7 7 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 49 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 7 7 49 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 हो गया। तो इस साइड से अगर माइनस करेंगे तो 41 बचेगा यहाँ पर, और इसमें 8 को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 57 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा कितना बनेगा 57:41। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक्स वाई, देखिए x का संबंध यहाँ 8 से है, y का संबंध यहाँ पर है 5 से। तो बोला गया है x माइनस वाई बराबर 18 है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा लग रहा है लेकिन इतना सिंपल है नहीं, लेकिन हम सिंपल तरीके से बताएंगे कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो x बराबर 8 दिया गया, y बराबर कितना दिया गया तो आप बताएंगे 5 दिया गया है, और x प्लस वाई का मान हमसे पूछा गया। तो चलिए हम x प्लस वाई का मान हम अभी निकाल करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें x का मान रखना है, तो इस इक्वेशन में तो x माइनस वाई दिया गया बराबर में कितना है 18, x के स्थान पे 8 रखेंगे, और y बराबर कितना दिया गया 5, बराबर में दिया गया कितना 18। इन दोनों को माइनस करेंगे बचेगा 3, बराबर में कितना है 18। देखिए जब यहाँ अनुपात ही दिया गया तो इसे हम यूनिट के रूप में मान करके इसे सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो ये 8 यूनिट रहा है और वाई हमारा 5 यूनिट रहा है। दोनों का अंतर देखेंगे 3 यूनिट रहा है और एक्चुअल में दोनों का अंतर यहाँ पर कितना दे रखा है 18। तो 3 यूनिट बराबर किसके है, तो 18 के 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 से इसे भाग देंगे, 3 छक 18। तो इस तरीके से 1 यूनिट का मान निकलेगा। 1 यूनिट बराबर हमने निकाल लिया है 6। ठीक है, तो x अनुपात y, तो x हमारा कितना दिया गया यूनिट में 8 दिया गया, y कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 5 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 1 यूनिट बराबर है कितना 6। ठीक है, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें भी हम 6 से गुणा कर देंगे और इसमें भी हम 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 6 है। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 30 हो जाएगा। 6 अठे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 48 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 48 आ गया, y बराबर कितना हमको मिल गया, तो 30 मिल गया। दोनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर रहेगा 48 और इस साइड में रहेगा 30। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 78। तो इस तरह से जो हमारा आंसर निकला है, तो आप बताएंगे कितना हो गया, 78 हो गया। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यह भी PYQ प्रश्न है, 2025 में पूछा गया। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 16:23। ठीक है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 224 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दो संख्या है, एक पहली संख्या है, दूसरी संख्या। दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा 16 अनुपात कितना है, तो आप बताएंगे 23 दिया गया है। ठीक है, ये दो संख्या हैं, हम यूनिट में इनका अनुपात मान लेते हैं। अब इन दोनों के संख्याओं के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर यहाँ पर एक्चुअल में हम देखते हैं कितने का आ रहा है। तो 4 3 7 यूनिट का यहाँ पर अंतर हमें दिखाई पड़ रहा है और एक्चुअल में अंतर कितने का दिखाई पड़ा, तो आप बताएंगे 224 का अंतर दिखाई पड़ा। तो 7 यूनिट जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, 224 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 7 से इसे भाग देंगे तो 7 यहाँ लग जाएगा 21, 7 दूनी हो जाएगा 14। तो कुल मिलाकर 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 32 हो गया। सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो यहाँ पर जिसका अनुपात सबसे कम होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो छोटी संख्या हमारी ये पहली वाली हो गई, इस साइड में ये हो गई संख्या हमारी बड़ी, और छोटी संख्या पूछी है, इसका यूनिट क्या है, तो आप बताएंगे 16। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 32, तो 16 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 32 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, बचेगा 3 और 16 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 48। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 51। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 512 जो है हमें देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसी तरीके से 32 से गुणा कर सकते थे ऐसे, तो यहाँ पर 512 आप लोगों को मिल जाता। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर छोटी संख्या क्या है, तो आप बताएंगे 512। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है, जो कि सारे के सारे PYQ प्रश्न थे। सभी प्रश्नों को हमने सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं समझ में आ भी गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।